ऑर्गेनाइज कैंपेन के थ्रू बैरिस्टर सना हमीद के अगेंस्ट स्मेयर कैंपेन्स रन की हैं। जितनी उसकी कानूनी तकाजे थे, प्री रिक्विजिट्स थे या लीगल रिक्वायरमेंट्स थी, वो पूरी की। सोसाइटी में संजीदा रवैये पैदा करने के लिए इसको क्लासिकल एग्जाम्पल सेट करने के तौर पे जो है वो ये केस में इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन जो है वो की जा रही है, ताकि लोग जो हैं वो कम अज़ कम इस रुझान से दूर रहें। खिलाफ जो भी एक स्मेयर कैंपेन इंस्टाग्राम पे ये जो मुल्जिमान आपने नाम लिया है, या शानज़े शेख साहिबा हैं, या जो अलीज़े गब्बोल हैं, या जो तीसरे एक और वकील साहब जो मुल्जिम है इस केस में, इन्होंने जिस तरीके से मिल के जो है वो एक ऑर्गेनाइज कैंपेन के थ्रू बैरिस्टर सना हमीद के अगेंस्ट स्मेयर कैंपेन्स रन की हैं, इसी पे ही फिर हमने प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम एक्ट की दफ़ात को इन्वोक करते हुए एक मुकदमा FIA में कायम किया, जिसमें FIA ने कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन की, एनालिसिस किया, हक़ाइक़ और कानून और मवाद सारा उसको परखा, देखा, तहकीक की, तफ्तीश की, जितनी उसकी कानूनी तकाजे थे, प्री रिक्विजिट्स थे या लीगल रिक्वायरमेंट्स थी, वो पूरी की, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स पूरी की, और सब्सिक्वेंटली जो है वो तफ्तीश के बाद अदालत में बाज़ाब्ता तौर पर पूरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद चालान जमा करवाया, जिसमें अभी मैं बैरिस्टर सना हमीद के हमरा जो हैं वो अदालत में गया। और ये एक वकील साहब जो हैं हारिस आई बिलीव, जो वो भी जो है इस केस में मुल्जिम हैं। तो ये भी एक, चूँकि बैरिस्टर सना हमीद भी एक लॉयर हैं, बैरिस्टर हैं, प्रैक्टिसिंग बैरिस्टर हैं पाकिस्तान में और UK में, तो इन दोनों चीज़ों को हमने इंतहाई संजीदगी से लिया कि इसको एक क्लासिकल एग्जाम्पल जो है वो सेट की जाए कि इस तरह के जो गैर संजीदा रवैये हैं मुआशरे में, जहाँ पे जो जिसका जैसे जब दिल किया मुंह उठा के किसी के खिलाफ कीचड़ उछाला, बगैर किसी बुनियाद के, महज किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी की शख्सियत जो है उस पे उसकी इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए जो मर्जी मनफी इल्ज़ामात लगाए, और बाद अज़ां जो है उसकी किसी किस्म की कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो, इस रुझान को तब्दील करने के लिए बड़ी डिटर्मिनेशन के साथ जो है बैरिस्टर सना हमीद ने UK में और पाकिस्तान में दोनों जगह पे जो है वो प्रोसीडिंग इनिशिएट की हैं। और जो पाकिस्तानी प्रोसीडिंग है उसमें मैं इन्हें अभी कोर्ट ऑफ लॉ में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसमें आज की कार्रवाई में अदालत ने जो एक मुल्जिमा थी शानज़े शेख, उनकी तरफ से कोई डिस्पेंसेशन की एप्लीकेशन आई है, उसको अदालत ने आज के लिए सिर्फ एंटरटेन किया और सब्सिक्वेंटली कहा, ऑर्डर पास किया कि नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे लाजमी तौर पर पेश हों, वरना कि उनके खिलाफ जो है वो मज़ीद कार्रवाई आगे बढ़ा के उनके वारंट ऑफ अरेस्ट जो है वो इशू किए जाएंगे। एक और जो हैं वो कोई प्रॉबेबली फ़ीमेल मॉडल थी, अलीज़े गब्बोल उनका नाम है, उनको इस केस में प्रोक्लेम ऑफेंडर जो है कोर्ट ने सेक्शन 87 और 88 की CRPC की कार्रवाई पूरी करने के बाद अदालती इश्तिहारी जो है वो अदालत ने उन्हें रजिस्टर करके और पब्लिश कर दिया है कि वो अब एक अदालती इश्तिहारी हैं। तो उनको भी जो है उनके खिलाफ भी मज़ीद कार्रवाई की, उनके परपेचुअल वारंट्स जो हैं वो इशू करवा के, अगर वो पाकिस्तान में हैं तो उन्हें लाजमी तौर पर उनके खिलाफ जो है मज़ीद कार्रवाई पुलिस के ज़रिए या FIA के ज़रिए इश्तिहारियों को ढूंढने की जो मुहिम शुरू की हुई है उसके तहत भी हम आगे बढ़ाएंगे। और अगर वो बियॉन्ड दी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ पाकिस्तान है, यानी कि किसी बैरून मुल्क में है, तो उनके परपेचुअल वारंट्स इशू करा के उनको फिर हम इंटरपोल के ज़रिए जो है वो अदालती अमल को आगे बढ़ा के गिरफ्तारी का अमल लाया जाएगा आगे। लेकिन अब जो पोजीशन है केस की, अगली तारीख कौन सी है? और दूसरा ये जानना चाहूँगा कि ये वकला जिस तरीके से आपने बैरिस्टर लॉयर हारिस का नाम लिया, तो ये भी एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें कुछ लोग ग्रोह की शक्ल में लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, इनको आप कैसे तदाद करेंगे बतौर कम्युनिटी? देखें, ब्लैकमेलर्स चाहे वो कला में हों, ब्लैकमेलर्स चाहे सहाफ़ियों में हों, ब्लैकमेलर्स चाहे फीमेल मॉडल इंडस्ट्री में हों, ब्लैकमेलर्स कहीं भी हों, वो सब के जो फीचर्स हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो एक जैसे ही हैं। तो उनमें हम डिस्टिंक्शन क्रिएट नहीं करते कि ग्रोह की सूरत में जो है ये एक मलिशियस कैंपेन जो है जो रूटीन में रन करते हैं। तो यहाँ पे इस केस में इनको शायद ये ऐसी तवक्को नहीं थी कि आगे जो बैरिस्टर सना हमीद है वो इसको इस तरीके से संजीदा लेके जो है अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों का अजाला करने के लिए अपने आप को मुतासरा फ़रीक और फ़र्द समझ के अपना पहले FIA में रब्ता करेंगी और फिर UK में इनके अगेंस्ट जो है वो यही डेफेमेशन और डैमेजेस जो हैं वो क्लेम करने की अदालती कार्रवाइयाँ होंगी। और यहाँ पे आके अदालत में इनका क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन जो है वो शुरू की जाएगी, जहाँ पे मुमकिन तौर पर इनको 3 साल या 5 साल या 4 साल या 2 साल अदालत सज़ा दे सकती है।
तो एक सोसाइटी में संजीदा रवैये पैदा करने के लिए इसको क्लासिकल एग्जाम्पल सेट करने के तौर पे जो है वो ये केस में इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन जो है वो की जा रही है, ताकि लोग जो हैं वो कम से कम इस रुझान से दूर रहें। एक दूसरे के खिलाफ जो इस तरह के मनफी प्रोपेगेंडे किए जाते हैं, झूठे इल्ज़ामात, और फिर सोशल मीडिया के ऊपर एक बाकायदा कैंपेन लॉन्च की जाती है, शख्सियत डैमेज की जाती है, कीचड़ उछाला जाता है। इस मुहिम को रोकने के लिए अब पाकिस्तान में लोग जो है डेफर्मेशन में भी जा रहे हैं, FIA साइबर क्राइम के तहत भी जा रहे हैं, और ये सारी चीज़ें अब बहरहाल उन लोगों के लिए जो इस तरह लोगों की शख्सियत के ऊपर गंद उछालते हैं उनके लिए वार्निंग है। और ये एक बेड़ा जो है बैरिस्टर मियां अली इशफाक ने उठा लिया है, और वो कहते हैं कि इसके हवाले से वो किसी भी तबके से, चाहे वो किसी भी तबके से तल्लुक़ रखते हैं, उनके खिलाफ कानून का जो भी रास्ता है वो इख्तियार करें।